लेटेस्ट इन्फ्लेशन डाटा कनाडा का आज रिलीज़ हुआ है और उसके मुताबिक 3.8% CPI आया है ईयर ओवर ईयर, जो कि पिछले महीने से कम है। पिछले महीने थी 4%। और जितने बड़े बड़े मेजर इकोनॉमिस्ट थे वो ये फोरकास्ट दे रहे थे कि 4% या उससे ज़्यादा ही इन्फ्लेशन आएगा, लेकिन एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट इस महीने 3.8% आया। उसके बाद मार्केट ने जो रिएक्शन दिया वो ये दिया है कि जो बॉन्ड मार्केट है, जो कनाडा की मेजर 5 ईयर बॉन्ड यील्ड है, वो पुल बैक हुई है। यानी कि हमने लास्ट फ्यू वीक्स से हम देख रहे थे कि बॉन्ड यील्ड कंसिस्टेंटली जो है वो इंक्रीज़ हो रही थी, लेकिन आज की न्यूज़ के बाद वो नीचे आई है। वो इसलिए आई है क्योंकि अब मार्केट ये प्रिडिक्ट कर रही है कि बैंक ऑफ कनाडा मज़ीद रेट हाइक ना करे इन द नेक्स्ट मीटिंग। ठीक है, ये हमेशा शॉर्ट लिव मूव होता है बॉन्ड मार्केट का। तो अगर हम 25 अक्टूबर की मीटिंग को देखते हैं तो उसमें अब ये नज़र आ रहा है कि बैंक ऑफ कनाडा जो है रेट को मज़ीद नहीं बढ़ाएगा, पॉज करने का ही इंडिकेशन देगा। लेकिन इसकी डाउन साइड ये है कि कैनेडियन डॉलर जो है वो टैंक हो रहा है। आज यूएस का रिटेल डाटा पब्लिश हुआ है, जिसके मुताबिक जो रिटेल डाटा आया वो एक्सपेक्टेशन से हाई है, जिसके बाद वहाँ पे रेट हाइक होने का चांस बढ़ गया है यूएस में। तो अगर ऐसा होता है तो जो स्प्रेड है यूएस डॉलर और कैनेडियन डॉलर का वो बढ़ जाएगा। ठीक है, कैनेडियन डॉलर जो है वो नीचे आएगा, यूएस डॉलर ऊपर जाएगा, तो करेंसी हमारी जो है वो टैंक होगी। तो ये सिर्फ एक रीडिंग है, कीप इन माइंड। ठीक है, और लास्ट 3 CPI रीडिंग्स तो इन्फ्लेशनरी ही थी, वो ऊपर जा रही थी। अगर एक रीडिंग कम आ भी गई है तो दैट इज़ नॉट अ वेरी कंफर्टिंग रीज़न। तो हमें देखना है कि नेक्स्ट मज़ीद रेटिंग्स किस तरह की आती हैं। लेकिन अभी इस वक्त जो करंट डायनेमिक्स मुझे नज़र आ रहे हैं वो ये नज़र आ रहे हैं कि अक्टूबर 25 की मीटिंग में मोस्ट लाइकली बैंक ऑफ कनाडा रेट नहीं पॉज करेगा, ऐसा ही रखेगा अनटिल जो मज़ीद रीडिंग्स आएँ वो इस तरह की कंफर्टिंग हो कि वाकई में इन्फ्लेशन नीचे आ रही हो। लेकिन जैसे कि मैंने पिछली अपनी वीडियोस में बताया कि जो मैक्रो इकोनॉमिक पिक्चर है वो तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशनरी है। ऑयल प्राइस ऊपर जा रही है, ठीक है, यूएस डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, और जो ग्लोबल बॉन्ड मार्केट है उसमें बड़ी हलचल है। ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशनरी साइन को शो कर रही हैं इन द नियर फ्यूचर। लेट्स सी बिटवीन 6 to 12 मंथ्स और 18 मंथ्स पीरियड। ये वॉर जो छिड़ गई है इसके बाद हु नोज़ व्हाट्स गोना हैपन। तो इंडिकेशन तो इन्फ्लेशनरी है, ये सही है, अगले 6 से 12 महीने का। लेकिन अक्टूबर 25 में मोस्ट लाइकली रेट पॉज ही रहेगा। एनीवे, अपनी कमेंट्स का ज़ाहिर कीजिए, अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।